हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, अपने घरों में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बाय पवन राणा। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारा चल रहा है रिलेशन फंक्शन 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और उसमें हमने हमारा जो सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारा क्या, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड दियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके तहत हमने बहुत से फंक्शन का डिस्कशन कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकीय फलन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी सीरीज में लॉगरिथमिक फंक्शन या लघुगणकीय फलन। राइट, तो यार गाइस, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन या लघुगणकीय फलन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या लघुगणकीय फलन क्या होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r, मतलब क्या, रियल पॉजिटिव नंबर से रियल, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू log a टू द बेस x वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कोई फंक्शन जिसका डोमेन क्या, पॉजिटिव रियल नंबर है और हमारा रेंज रियल नंबर है, क्या कहलाता है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। कब? यदि हमारा जो x है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो x है ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर लेगा, ठीक है ना। कभी भी x अपने डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता है, जिसके लिए हमारा क्या होगा, log x डिफाइन होगा ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में हमारा जो बेस है एक क्या वैल्यू ले सकता है, a डज नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, और a ग्रेटर देन 0। साथ ही साथ में a की दो कंडीशन है, एक तो ग्रेटर देन 1, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, लघुगणकीय फलन। अगेन यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा भी था, तो जिन लोगों ने अब तक हमारा एक्सपोनेंशियल वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो जल्दी से देख लें, क्योंकि उसमें हमने बताया है लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, और उसमें भी सेम यही कंडीशन बनती है, a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों फंक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या रिलेटेड हैं, और दोनों फंक्शन क्या एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स भी हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों फंक्शन में a डज नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0 भी आता है, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, a की यहाँ पे क्या दो रेंज बनने वाली है, ठीक है ना, कि a को हम क्या क्या ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a हम क्या ले सकते हैं, a पहला तो है a ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं, राइट, और दूसरा है a को हम ले सकते हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, राइट। तो a की यहाँ पे दो रेंज बनी, a ग्रेटर देन 1 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, राइट। तो गाइज अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि a ग्रेटर देन 1 एंड a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पे क्या क्या कंडीशन होने वाली है, राइट। तो देखिए, ये क्या है, a ग्रेटर देन 1 है और a 0 से ग्रेटर और 1 से क्या है, लेस है। तो हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि हमने बताया आपको लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा था fx इक्वल टू log a टू द बेस x ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 और साथ ही साथ में a ग्रेटर देन 0, ये हमारा होता था लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। तो अब इन दो कंडीशन के लिए फंक्शन को देखते हैं कि हमारे फंक्शन को किन किन चीज़ों में ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो देखिए, fx इक्वल टू log
ए टू द बेस एक्स की वैल्यू में क्या क्या होगी यदि हमारा क्या ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन 1 है तो क्या हम सिंपली मान लेते हैं ए को हम 10 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 क्या है इजीली होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक जो टेबल होती है लॉग टेबल उसमें हम log 10 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ए को ले रहा हूँ 10 जो कि क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ए मैंने ले लिया 10 और x की भी यहाँ पे कंडीशन बढ़ने वाली है, 3 कंडीशन की x को हम क्या क्या ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x क्या है हमारा पॉजिटिव है, जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव है, तो x को हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे हम क्या x 0 से तो ग्रेटर लेंगे और 1 से लेंगे लेस, राइट। सेकंड लेंगे हम x को इक्वल टू 1 एंड थर्ड लेंगे x ग्रेटर देन 1, राइट। तो अब इन तीनों वैल्यू पर हम चेक करते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू मिल रही है किसकी, फंक्शन fx की, राइट। तो देखिए यदि हम x इक्वल टू 1 रखते हैं किसमें फंक्शन में, तो log 1 क्या log 10 टू द बेस 1, ठीक है ना। किसी भी बेस में यदि 1 है, राइट, यदि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका बेस क्या कुछ भी हो और x की जगह पे डोमेन हमारा 1 हो तो ऑलवेज उसकी वैल्यू होती है 0, राइट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। अच्छा अब हम देखते हैं एक ग्रेटर वैल्यू के लिए एक ग्रेटर वैल्यू के लिए 1 से और एक लेस वैल्यू के लिए 1 से, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं log 10 माना है हमने a को और x की वैल्यू 1/2 x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम 1/2 ले लेते हैं, किसके बीच 0 और 1 के बीच होता है हमारा क्या 0.5, तो मैं ले रहा हूँ 0.5 log 0.5 टू द बेस 10, ठीक है ना। यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करें लॉगरिथमिक टेबल से, ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक टेबल से इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कुछ समथिंग -1.699 समथिंग, ठीक है ना, जो कि क्या है एक क्या है नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यदि हम इस रेंज में देखें तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो लेस देन क्या मिल रही है, ग्रेटर देन क्या मिल रही है, ग्रेटर देन नहीं सॉरी ये वाला फंक्शन है ना हमारा, हाँ, तो हमको क्या मिल रही है यहाँ पे लेस देन मिल रही है क्या 0, ठीक है ना। यदि हम क्या वैल्यू कहाँ से कहाँ को 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो हमको जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो लेस देन मिलती है 0, ठीक है ना। अब ये कैसे आया उसके लिए आप लोगों को देखना होगा आपका लॉगरिथमिक टेबल, और लॉगरिथमिक टेबल से ये हमारा फाइंड होता है। तो हम जल्द ही एक क्या हम लॉग टेबल की भी एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि कैसे हम लॉग टेबल से किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो उसको भी बताएंगे, फिलहाल अभी देख लीजिए आप log 0.5 की वैल्यू होती है क्या -1.699 समथिंग अगेन। तो हमारा इसका मतलब हुआ क्या हमको क्या इस पर मिल रहा है, इसकी वैल्यू मिल रही है लेस देन 0, राइट। अब देखते हैं हम x ग्रेटर देन यदि 1 है तो x यदि ग्रेटर देन 1 है तो log a की वैल्यू हमने 10 और क्या x भी ले लो 10 क्योंकि क्या ग्रेटर देन 1 है तो ये ले लिया हमने क्या 10, ठीक है ना। तो कभी भी log में बेस और x की जगह पे यदि दोनों सेम चीज़ें हैं log 2 द बेस 2, log 3 द बेस 3, log 10 द बेस 10, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज होती है गाइज 1, क्या होती है 1, जो कि क्या है 0 से क्या है ग्रेटर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मिल रही है हमको ग्रेटर देन 0। तो कुल मिला के जो हमारा फंक्शन था वो 3 चीज़ों में ब्रेक हो गया, कब जब हमारा क्या a ग्रेटर देन 1 हो तो, राइट। अब अगेन इस वाले फेस को देखते हैं, तो इस वाले फेस में भी जो हमको क्या fx है अगेन ये क्या 3 फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो किस किस फंक्शन में ब्रेक होगा वो भी देख लेते हैं, fx इक्वल टू log ax अगेन यही वैल्यू इन्हीं वैल्यू पे हम चेक करेंगे, ठीक है ना। fx की वैल्यू इन्हीं वैल्यू पे चेक करेंगे कब जब 0 से x क्या हो बड़ा हो और क्या 1 से छोटा हो
और x इक्वल टू 1 पर और x ग्रेटर देन 1 पर, राइट। तो फाइनली गाइज a ग्रेटर देन 1 पर जो हमको फंक्शन मिले हैं x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए हमें क्या इसका अपोजिट मिलता है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ठीक है ना। तो हमें जस्ट इसका क्या मिलता है, अपोजिट मिलता है। आप रख के देख सकते हैं, यदि आप x इक्वल टू क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो मैंने आपको बताया भी था यदि क्या इसमें हमारा क्या x जगह पे 1 है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। हमारा बेस नो मैटर कुछ भी हो, हमारे क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए गाइस अब देखते हैं हमारा फंक्शन तो हमको मिल गया है a ग्रेटर देन 1 के लिए और a ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए हमको फंक्शन मिल गया है। अब हम इसका देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जैसे कि हमारी आदत ही है, हम क्या उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, फंक्शन है भी या नहीं है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम, हम बहुत सारी चीज़ें क्या भाई फंक्शन के ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम क्या फंक्शन के ग्राफ से इतनी सारी चीज़ों को फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने ग्राफ तो फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिया है कि a ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी 3 कंडीशन बन रही है, जब x क्या हो रहा है 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, और हमारा फंक्शन का तीन फंक्शन में क्या हो रहा है, टोटली ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यदि हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है, मतलब y इक्वल टू 0 मिल रहा है तो y इक्वल टू 0 होता है हमारा क्या, x एक्सेस पर, तो x एक्सेस पर y 0 कहीं भी हो सकता है, और x बोल रहा है 1, सपोज दैट हमारा 1 यहाँ पे है x, तो y क्या हो जाएगा 0, हमको एक पॉइंट मिल गया क्या 0 1, राइट। अब देखिए यदि x ग्रेटर देन 1 हो रहा है, राइट, यदि क्या x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या x अगर इससे इधर को बढ़े तो y हमारा क्या ग्रेटर देन 0, तो y जो हमारा है वो यहाँ से क्या हमारा इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना, y हमारा क्या यहाँ से इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या यदि x 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, x क्या हो रहा है 1 से बड़ा हो रहा है, तो y हमारा क्या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, और 0 से बड़ा मतलब क्या x एक्सिस के ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे जाने वाला है, x बढ़ रहा है और क्या x 1 से बढ़ रहा है और y क्या 0 से ऊपर की ओर जाएगा, राइट। अब देखिए यदि x हमारा 0 से 1 के बीच है, मतलब क्या यदि हमारा जो x है 0 ये है और 1 ये है, ठीक है ना, यदि 0 और 1 के बीच में हमारा x है, x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा क्या हमें परमिशन नहीं दे रहा है फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन बोल रहा है कि क्या मैं ओनली ग्रेटर देन 0 रहूँगा, ठीक है ना, इसका मतलब x कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला, हमारा जो ग्राफ है x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बोल रहा है 0 और 1 के बीच, यदि हमारा x क्या 0 और 1 के बीच रहेगा तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, यदि देखिए यदि हमारा क्या 0 और 1 से बीच की रहेगा, यदि हम क्या लें x की वैल्यू 1/2 लें, ठीक है ना, तो हमने देखा था -1.699 समथिंग मिला था हमको, ठीक है ना। तो देखते हैं 0 से 1 के बीच जैसे जैसे हम क्या x की वैल्यू घटाते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे हमारा क्या y की वैल्यू भी क्या घटती रहेगी, राइट। और घटते 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 ये क्या ऐसा हमें क्या लगेगा जैसे क्या ये y एक्सिस को क्या टच कर रहा है, पर ये कभी भी y एक्सिस को हमारा टच नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस x क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब क्या 0 से बड़ा होगा x, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ किसका लॉगरिथमिक फंक्शन का, कब जब a इक्वल टू a ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। अब चलिए दूसरे साइड चलते हैं, दूसरे फेस का ग्राफ देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या चेंज होने वाला है। तो फाइनल हम देखते हैं इसका ग्राफ, तो हमें इसका ग्राफ जस्ट इसके अपोजिट मिलता है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट जस्ट हो जाता है हमारा ये, ठीक है ना। वैसे भी इस चीज़ से इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आप x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 मिल रहा है। सेम वे दैट ये वाला ग्राफ क्या हमारा यहाँ से भी जाएगा, ठीक है ना,
ये देखिए ये 0 1 हमारा यही होगा, मतलब क्या जो लॉगरिथमिक फंक्शन के जितने भी पॉसिबल ग्राफ होंगे वो हमेशा क्या 1 0 से होके जाएंगे, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल में हमने देखा था 0 1 से होके सारे ग्राफ जा रहे थे, ठीक है ना। इसलिए क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या है इनवर्स भी हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यदि x हमारा क्या ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो हमारा क्या y लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है ना। यदि क्या मतलब x अगर बढ़ेगा 1 से और बढ़ेगा तो हमारा क्या जो y है वो लेस देन 0 होगा, मतलब क्या y की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और नेगेटिव होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे x बढ़ा वैसे क्या y हमारा क्या और नेगेटिव होता गया और नेगेटिव होता गया और ये कुछ नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है ग्राफ फंक्शन किसका लॉगरिथमिक फंक्शन का जब हमारा a ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, राइट। तो चलिए गाइस ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जिसके हमको दो ग्राफ मिले हैं। एक कब जब a ग्रेटर देन 1 एंड a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, राइट। तो हमारा फंक्शन टोटली 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कब जब x 0 से 1 के बीच में हो, x 1 हो और x ग्रेटर देन हो। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हुआ है, राइट। तो अब देखते हैं हम वे सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड कर सकते हैं या हमको क्या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको हम कलेक्ट करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हम डोमेन रेंज फाइंड करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो देखिए गाइस जैसे कि हमने आपको बताया है डोमेन के लिए हम चलते हैं अपने x एक्सेस पर और रेंज के लिए चलते हैं हम अपने y एक्सेस पर। तो पहले देखते हैं हम डोमेन। तो मैंने बताया था डोमेन के लिए हम x एक्सेस पर चलते हैं और प्रत्येक पॉइंट पर जैसे हम पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चले x एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमको x एक्सेस के इस पॉइंट पर ग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वो चाहे y नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो हमने देखा भाई x एक्सेस के हमको क्या पॉजिटिव डायरेक्शन पे ग्राफ मिल रहा है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है कोई बात नहीं, चाहे पॉजिटिव मिल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मिल रहा है यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पर भी ग्राफ मिल रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर ग्राफ मिल रहा है, 0 पर भी ग्राफ मिल रहा है, आगे बढ़े प्रत्येक पॉइंट पर ग्राफ मिल रहा है। और तो हम देख रहे हैं प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या हमको ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में तो हम देखते हैं भाई जैसे ही हम x एक्सिस से वैसे तो हम x 0 नहीं ले सकते हैं, पता ही है क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन 0 है फंक्शन में, ठीक है ना। फंक्शन तभी डिफाइन है जब x ग्रेटर देन 0 है। यदि x कभी फ्यूचर में नेगेटिव हो गया तो हमारा फंक्शन हम डायरेक्ट कह देंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमारा क्या x 0 नहीं हो सकता और नहीं हमको क्या इसके बाद हमको कहीं ग्राफ मिल रहा है, देख सकते हैं ना। तो ऊपर हमको ग्राफ मिल रहा है x एक्सिस के अलोंग और नहीं हमें क्या नीचे मिल रहा है। तो ओनली हमें जो ग्राफ मिला ओनली पॉजिटिव x एक्सिस के ही मिला। तो हम कह सकते हैं जो इसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। अब करते हैं रेंज की बात। तो रेंज के लिए हम देखते हैं y एक्सिस पर और y एक्सिस के अलोंग हम चलते हैं, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, राइट। तो चलिए x एक्सिस के पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, 0 से बढ़ते हैं, 0 में चले ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक पॉइंट पर रियल नंबर पर ग्राफ मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, राइट। अब हम 0 पर गए, 0 पर भी हमको ग्राफ मिल रहा है, 0 पर ये मिला हमें ग्राफ, राइट। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, नेगेटिव पर भी मिल रहा है ग्राफ, ये देखिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब प्रत्येक नंबर पर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0 पर भी हमें ग्राफ मिल रहा है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर रियल नंबर और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0 इज कॉल्ड अ रियल नंबर, राइट। तो जो इसका रेंज होने वाला है हमारा होने वाला है क्या रियल नंबर। एज इट इज यहाँ पर भी देख सकते हैं हम x एक्सिस पर इसका जो डोमेन है हम देखते हैं ऑनली पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है हमें ग्राफ, तो डोमेन हो जाएगा पॉजिटिव। और जो रेंज है रेंज देख सकते हैं आप क्या y एक्सिस पर, y एक्सिस के अलोंग तो हमें क्या प्रत्येक पॉइंट पर क्या मिल रहा है ग्राफ मिल रहा है किसकर y एक्सिस के अलोंग अगर चलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी रेंज वही और डोमेन भी सेम रहेगी दोनों ग्राफ से, राइट। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी और डिपेंडेबिलिटी कि कंटिन्यूटी और डिपेंडेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है भाई कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी होता है मतलब क्या, हमें यदि किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू मिल रहा है विदाउट ब्रेक के तो हमारा फंक्शन होता है क्या
कंटिन्यूस फंक्शन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोनों फंक्शन में कहीं पर भी ब्रेक हमें नहीं मिला है, ठीक है ना। जहाँ से स्टार्ट हुआ और अपने एंडिंग पॉइंट तक हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। फिर भी जो इसका ग्राफ है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है ना। वैसे तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जो इसका रेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा माइनस टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी को हम पहचानते नहीं हैं कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, ठीक है ना। तो हम करते हैं इसकी क्या कंटिन्यूटी की बात। तो इसमें कहीं पर भी हमारा ब्रेक नहीं है, ग्राफ में कंटिन्यू बनता ही जा रहा है और प्रत्येक पॉइंट पे हमें ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, और अगेन ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर ब्रेक नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पे ब्रेक हो जाता तो हम बोल देते डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। पर ब्रेक नहीं है कहीं पर भी, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, राइट। अब इसके बाद आती है हमारी डिफरेंटिबिलिटी बारे कि हम क्या डिफरेंटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता, राइट। या कंटिन्यूटी बोलते हैं क्या, शांतत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं शांतत्व कंटिन्यूटी को, और अवकलनीयता बोलते हैं हिंदी में डिफरेंटिबिलिटी को, राइट। तो अब अवकलनीय होता क्या है पर डिफरेंटिबिलिटी या अवकलनीयता होती है क्या है, तो डिफरेंटिबिलिटी मतलब होता है क्या, यूनिक टेंजेंसी। यदि हम ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर ओनली एक टेंजेंट ड्रॉ कर सक रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि कब हमें एक टेंजेंट मिल रही है या मोर टेंजेंट मिल रही है। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि यदि हमारे ग्राफ में 7 पॉइंट हो गया, ठीक है ना, 7 पॉइंट हो गया या कहीं कोना हो गया या ब्रेक हो गया, तो वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है ना। 7 पॉइंट का मतलब है हमको क्या, कुछ कोना टाइप का मिल गया, ठीक है ना। तो इस कोने पर क्या भाई मोर देन वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस सारी टेंजेंट है और मोर देन वन टेंजेंट जहाँ पे ड्रॉ हो जाती है वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम देख रहे हैं इस फंक्शन में हमको कहीं पर भी ना तो 7 पॉइंट मिला है अपने एंडिंग पॉइंट को छोड़कर, और एंडिंग पॉइंट के हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो अपने एंडिंग पॉइंट पर कोई भी ग्राफ ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट पर हमेशा हम मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो उसके एंडिंग पॉइंट पर हम क्या मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए कोई फंक्शन अपने एंडिंग पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबल कि मतलब क्या, इस फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन में देखें तो इस पर कोई ना तो ब्रेक है ना कोई 7 पॉइंट है, और हम प्रत्येक पॉइंट पर ओनली एक ही टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ओनली एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ओनली एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन अगेन क्या हो रहा है, ये टेंजेंट एक ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन अगेन हो जाएगा डिफरेंशिएबल, और सेम कंडीशन इसी फंक्शन की है, ठीक है ना। तो ये भी क्या, इस पर भी हमको क्या मिल जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल भी हमारा फंक्शन हो गया। अब आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे पता करेंगे किसी फंक्शन की हेल्प से, किसी फंक्शन के ग्राफ की हेल्प से। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जैसे हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इंक्रीजिंग मतलब होता है यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के बढ़ने के साथ साथ वाई एक्सिस मतलब x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यदि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू डिक्रीज करे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, राइट। तो हम देख रहे हैं जैसे हम x की वैल्यू बढ़ी y हमारा क्या बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव कॉल हो रहा है, ठीक है ना। अगेन थोड़ा बढ़ी पॉजिटिव हुआ, अगेन थोड़ा बढ़ी पॉजिटिव हुआ, मतलब क्या नेगेटिव से थोड़ा ऊपर की ओर, मतलब क्या अपने पहली वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे क्या हमारा ग्राफ भी बढ़ता गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ी वाई की वैल्यू बढ़ी, एक्स की वैल्यू बढ़ी वाई की वैल्यू बढ़ी, एक्स की वैल्यू बढ़ी, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यदि क्या y की वैल्यू भी इंक्रीज करे तो हमारा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ हमारा क्या ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले ग्राफ में कि हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये तो हमारा हो गया इंक्रीजिंग। इसकी देखें हम तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, अगेन वही कि x की वैल्यू बढ़ रही है या x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो हम देखें यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी तो y यहाँ पे था पहले,
ठीक है ना। x की वैल्यू बढ़ी तो y क्या हो रहा है, नीचे को आ रहा है। x की वैल्यू बढ़ी तो y नीचे को आ रहा है। मतलब क्या, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू हमारा क्या वैसे वैसे घट रही है। ठीक है ना, y की वैल्यू हमारी वैसे वैसे घट रही है। देख रहे हो आप, जैसे ये देखिए y की वैल्यू हमारी वैसे वैसे घट रही है। तो हमारा फाइनली ये फंक्शन हो गया हमारा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग। अब रही बात मैक्सिमा मिनिमा की, कि मैक्सिमा और मिनिमा को हम किसी ग्राफ के हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट क्या है और मिनिमम पॉइंट क्या है। ठीक है ना, तो जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका ना तो हम मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और ना ही मिनिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ग्राफ कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो रेंज हो रही है, जो इसकी रेंज हो रही है रियल नंबर हो रही है और ये माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता है। ठीक है ना, और माइनस इन्फिनिटी को हम नहीं पहचानते कि माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे है, राइट। तो इसका ना तो हम मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं और ना ही मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे ना तो हम मैक्सिमा फाइंड कर पाएंगे और ना ही मिनिमा फाइंड कर पाएंगे। तो गाइस ये थी सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हम क्या ग्राफ से फाइंड कर रहे थे। तो चलिए गाइज आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।